हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आज इस शानदार सी क्लास के लिए पूरे जानदार तरीके से आप लोग तैयारी करके आए होंगे और आज इस पूरी क्लास को करने के लिए आप लोग भली भांति तैयार होंगे। प्यारे बच्चों कहते हैं कि किस्मत की लकीरों पर नहीं अपने मेहनत पर इतबार कर। कहते हैं कि किस्मत की लकीरों पर नहीं अपने मेहनत पर इतबार कर, मंजिल खुद चलकर आएगी। अरे मंजिल खुद चलकर आएगी, बस तू जीत की तैयारी दमदार कर। अगर हमारी जीत की तैयारी दमदार होगी ना तो फिर प्यारे बच्चों शिखर पर पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अगर आप बैठने के लिए जा रहे हैं तो आपकी तैयारी दमदार होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आज जो क्लास कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, यह क्लास एक ऐसी क्लास है जिस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके परीक्षा में लड़ जाएंगे, सीधे सीधे टकराएंगे। आज की इस क्लास में हम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कहते थे ना कि गुरुजी कभी कभी सब्जेक्टिव का भी रिवीजन करवाइए, तो लो भाई 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको देने वाले हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि शिखर पर पहुंचने के लिए जज्बा दिल में जगाना पड़ता है। कहते हैं कि शिखर पर पहुंचने के लिए जज्बा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, तो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। प्यारे बच्चों जब तिनका तिनका उठाता है चिड़िया तब जाकर के एक घोंसले का निर्माण होता है। वैसे ही आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा और तब जाकर के प्यारे बच्चे आप लोग अच्छे तरीके से सफलता हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस शानदार सी क्लास का नाम हमने रखा है बुलेट रिवीजन। कुछ बच्चे हमसे कुछ देर पहले फोन करके कह रहे थे कि सर बुलेट कब चलेगा। हम घबरा गए भाई कि बुलेट कब चलेगा। अरे सर बुलेट ट्रेन कब चलेगा। हम क्या अच्छा बुलेट क्लास की बात कर रहे हो, तो हाँ सर हम के शाम को 6 बजे से चलेगा। और प्यारे बच्चे आज आपके सामने हम प्रेजेंट हैं बुलेट रिवीजन लेकर के, ठीक है ना। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा नाम देते हैं, ठीक है ना। क्लास को आकर्षक बनाने के लिए आप लोग इस क्लास में जुड़ करके बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रकार का नाम देना पड़ता है ताकि आप लोगों को अंदर से मोटिवेशन मिले, अंदर से लगे कि नहीं सर जी तो कुछ स्पेशल कराने वाले हैं इस क्लास में। और इसलिए प्यारे बच्चों हम आप लोगों के लिए तरह तरह की चीजें सोचते रहते हैं। आइए प्यारे बच्चे आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से हम चाहेंगे कि बउआ एक बार क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी बच्चे मिल करके ना एक बार जरूर आप लोग क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें अंदर से एनर्जी देता है, आपका एक लाइक हमें अंदर से मोटिवेशन करता है। तो भाई आप लोग शेयर किए बिना इस क्लास को शुरू ना करें। जरूर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पर भी एक बार जरूर शेयर कर दें। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑल सब्जेक्ट का यहां पर हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं। आपका पूरा सिलेबस समाप्त है प्यारे बच्चों, आपका पूरा सिलेबस समाप्त है। यानी कि जो बच्चे सिलेबस समाप्त कर लिए हैं समझिए वो तो तैयारी को ऐसे ही मजबूत कर लिए हैं। तो आपका सिलेबस एकदम समाप्ति की ओर है, आपका सिलेबस में अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे पूरी सिलेबस करके एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई उनको क्या दिक्कत होने वाला है, लेकिन जो बच्चे सिलेबस ही अभी तक खत्म नहीं किए हैं तो उनको तो दिक्कत बड़ा भयंकर होने वाला है। तो इसलिए पहले जरूरी है सिलेबस खत्म करना। तो आप लोग टॉपर बैच में अगर जुड़े हुए हैं तो सिलेबस समाप्त है, जाकर के आप लोग रिवीजन करिए और फिर यहां पे आकर के बुलेट रिवीजन दीजिए। देखिए कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस होता है। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और पहले नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने बसाने वाला है। चलिए भाई उससे पहले, और हाँ जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो वो सभी बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ करके पढ़ाई जरूर करें। और चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे, लेकिन एक जाते जाते क्वेश्चन का शुरुआत, क्वेश्चन आते आते एक जबरदस्त मोटिवेशन आपके लिए देते हैं। सुनिएगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। आपके लिए एक शानदार मोटिवेशन है प्यारे बच्चों। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।
अरे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, वक्त के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है कि वक्त आपके भरोसे बैठा हो। तो चलिए आज इस क्लास का शुरुआत एकदम शाही अंदाज में करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और आज हम कुछ क्वेश्चन में ऐसे फोटो लगाए, सब क्वेश्चन में तो नहीं लगा पाए, संभव भी नहीं है सब क्वेश्चन में लगाना कि सब क्वेश्चन के अनुसार फोटो मिलता भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में हम जरूर प्रयास किए हैं कि फोटो लगाया जाए और जरूर हम फोटो लगाए भी हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू किया जाए। शुरू किया जाए बाबू, चलो भाई। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से बता दीजिए। अरे भाई 500 क्वेश्चन कराने हैं, तो पोल अगर करवाएंगे ना तो ये 500 क्वेश्चन कभी ये पूरा नहीं होने वाला है, तो इसलिए पोल के चक्कर में ना रहिए, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बताइए और देखिए किस तरीके से हम लोग आंसर धड़ाधड़ देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा आप लोग का कमेंट हमें छोटा दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपका कमेंट हमें एकदम क्लियर दिखे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आपका कमेंट एकदम क्लियर है, बहुत मस्त दिख रहा है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। अब एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको बताना पड़ेगा। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जवाब बताओ बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो पहला का जवाब क्या हो जाएगा? सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं कि जर्जी फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ 1871 में, यानी कि पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे पहला का डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जरा बताइए ना। हैं, ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई ना करें। ठीक है ना, तो भाई ठंडी के मौसम में अगर पढ़ाई ना करेंगे तो अब कब करेंगे? ठंडी के बाद ही तो एग्जाम होना है। आज देखते देखते दिसंबर निकल गया है, जनवरी और फरवरी में 17 तारीख से आपका एग्जाम ही है। भाई आपके पास अब मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का भी टाइम नहीं है, 60 दिन का भी टाइम नहीं है, 40 से 50 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन का जवाब आता होगा तो चेहरे पर रौनक होगा, नहीं तो सर पे पसीना पोंछते नजर आएंगे आप। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, बताइए यंग इटली के संस्थापक कौन थे? दूसरा नंबर क्वेश्चन जवाब होगा जोसेफ मेजनी, यानी दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जवाब होगा 1861 ईस्वी। आइए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? और आज अति महत्वपूर्ण 50 गो सब्जेक्टिव भी बताएंगे लास्ट में। तो लास्ट में जो सब्जेक्टिव है ना 50 गो, एकदम हम दावे के साथ इतना तो कह सकते हैं कि इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा, सीधे सीधे पूछेगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। बताइए ना, वॉर एंड पीस किसकी रचना है बाबू? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए तो। हाँ, और बहुत सारे बच्चे अभी भी क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार क्लास को शेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बताइए वॉर एंड पीस किसकी रचना है? एक बार जल्दी से बताओ बाबू, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? एक बार फटाफट से आप लोग जवाब बता दीजिए। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, बताइए वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो ये देख लीजिए, पुस्तक है वॉर एंड पीस, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं युद्ध और शांति, और इसके लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय हैं। ध्यान रखिएगा, तो जवाब क्या होगा? टॉल्स्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था?
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो याद रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, यानी पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, तो भाई हिंद चीन में आने वाले, इंडो चाइना में आने वाले पहले पुर्तगाली, ये पहले व्यापारी थे पुर्तगाली, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताओ बाबू जल्दी से, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो याद रखिएगा हुआ आंदोलन जो है ना, वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, यानी सातवां का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे ना, तो बताइए इसकी शुरुआत कब हुई? गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो जवाब होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए बाबू। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो उसको नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर, बाद में इसको रिवीजन करिएगा। आगे बढ़िए। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? 9वां नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यही रॉलेट एक्ट है जिसको कहा गया था काला कानून। याद रखना बाबू, इसी रॉलेट एक्ट को कहा गया था काला कानून है। इसी कानून में था कि न अपील, न वकील, न दलील, मतलब एक बार अगर सजा हो गया तो किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, और यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लाया गया था, ताकि भारत के लोग देश की आजादी के लिए लड़ना बंद कर दें। आगे बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ बाबू, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए 31 दिसंबर को, ध्यान से सुनना बाबू, 31 दिसंबर को होने जा रहा है अखंड क्लास। ठीक है ना, 31 दिसंबर को होने जा रहा है अखंड क्लास। ठीक है, अखंड क्लास यानी कि लगातार 12 घंटे ये क्लास चलेगी। 31 दिसंबर को लगातार 12 घंटे ये क्लास चलेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। बताइए वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? जवाब होगा कार्ल मार्क्स ने। आपको बताया थे ना कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को कहा गया यूटोपियन समाजवाद, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। आगे बताइए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था बाबू? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से कब लागू हुआ लंदन में? तो जवाब होगा 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1838 में। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। जो अनुबंधित मजदूर होते थे, जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, वैसे मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आगे बताइए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो बउआ आपको पता होगा कि आर्थिक संकट आया है 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट किस वर्ष आया? 1929 ईस्वी में। आगे बताइए 15 नंबर, रूसो कहां का दार्शनिक था? 15 नंबर क्वेश्चन, रूसो कहां का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 15 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मतलब कौन था जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को लेकर के, छपाई को लेकर के गया था? तो जवाब होगा कैकस्टन। कैकस्टन ही था जो कि मुद्रण कला को इंग्लैंड लेकर के गया था। आगे बताइए बाबू, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां है? सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मरुस्थल है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा आप लोग जानते होंगे, जो मिट्टी काली होती है, काले रंग की, तो उसको कहते हैं काली मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो याद रखिएगा काली मृदा को ही रेगुर मृदा, यानी 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। आगे बता दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है बाबू? वन का सबसे ज्यादा विस्तार, तो वन का सबसे ज्यादा विस्तार आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि 20वां का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा यानी कॉफी, तो भाई कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? याद रखिएगा, कॉफी सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में, यानी 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ है, यानी कि 22 का सी ऑप्शन सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते होंगे, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइट एक फैक्ट्री था, कार्बाइड का फैक्ट्री था, जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। तो 22 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, सिंदरी कहां स्थित है? सिंदरी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और बहुत सारे बच्चे अभी नए जो जुड़े हैं वो क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर आप लोग क्लास को शेयर कर दें। बताइए ना, सिंदरी कहां स्थित है? तो जवाब याद रखिएगा कि सिंदरी कहां है? झारखंड में है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए बाबू, 24 नंबर, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल 8 गो डाक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस पहले चलता था, उसको बदल करके इंडियन नाम दिया गया। तो यह हुआ था 2005 ईस्वी में। 2005 में ही इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था बाबू? बताइए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? याद रखिएगा, कोसी नदी 21 नंबर गलत है सर जी। 21 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? कॉफी कहां पर होता है? कर्नाटक, केरल, असम, कहां होता है? 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कॉफी तो सबसे ज्यादा केरल में। अच्छा, केरल, कॉफी केरल, तो यहां पर 21 का सी ऑप्शन कर लीजिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो भाई, ये वाला बता दीजिए, ये वाला भी हो गया। हाँ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो याद रखिएगा, 1955 ईस्वी में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1955 ईस्वी में। याद रहेगा, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ है? 1955 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था? 27वां नंबर क्वेश्चन, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था? जल्दी से बताओ तो बाबू। कॉफी असम में होता है ज्यादा, असम हो जाएगा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है क्या? थोड़ा हम कंफ्यूजन में पड़ गए। चलिए कोई ना, इसको हम देख लेंगे बाद में। इसको हम कर देते हैं डाउट डी लिख देते हैं, ताकि हम इसको बाद में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 27वां नंबर, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था? 27वां नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? लेहमान ने किया था। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। 28वां नंबर बताइए, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मरुभूमि को किस रंग से दिखाया जाता है प्राकृतिक मानचित्र में? तो आप किसी भी भारत का मानचित्र देख लीजिए, या फिर कहीं का भी आप मानचित्र देख लीजिए, जो मरुभूमि होगा उसको पीला रंग से दिखाया जाता है। 28 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? तो याद रखिएगा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है पंचायती राज संस्था में, यानी कि 29 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? 30वां नंबर क्वेश्चन है बाबू। तो 30 का जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब होगा मेगास्थनीज। आगे बता दीजिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 31 नंबर क्वेश्चन बताइए,
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो भारत में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना हुआ चेन्नई में। 31 का डी ऑप्शन सही होगा। 31 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का अगर बात करें तो सबसे पहले बाबू राजस्थान में शुरू हुआ था। कहां में? राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे आप लोग बताइए ना कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 33 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए 34 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो सूचना का अधिकार है ना बाबू, इसी को कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई बोलते हैं। इसका शुरुआत कहां से हुआ था? इसका भी शुरुआत हुआ था राजस्थान से ही। 34 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ में नर्मदा नदी को बचाया गया था और पर्यावरण को बचाने के लिए बात हुआ था। तो 35 का ए ऑप्शन होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। आगे बताइए, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून, प्यारे बच्चों, दल बदल कानून किसके लिए लागू होता है? याद रखिएगा, यह दल बदल कानून विधायक के लिए लागू होता है। और किसके लिए? तो विधायक और सांसदों के लिए। विधायक और सांसदों के लिए लागू होता है कि कोई भी विधायक या सांसद जीतने के बाद अपनी पार्टी न बदल ले, इसलिए। तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 ईस्वी में। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है? तो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र से बढ़िया शासन व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोकतंत्र हमारा सही जवाब होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाता है वह सामूहिक सहमति से लिया जाता है। बउआ याद रखिएगा, लोकतंत्र में कोई भी फैसला लिया जाता है तो वह फैसला सामूहिक सहमति से लिया जाता है। आगे बताइए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या। प्यारे बच्चों, 15वीं लोकसभा में महिला का संख्या कितना था? तो 15वीं लोकसभा में 59 यानी कि 59 महिला, यानी 39 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 40 नंबर बता दीजिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो जवाब होगा, यह अब्राहम लिंकन का कथन है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। आगे बता दीजिए, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताओ बाबू जल्दी से, है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए ना जल्दी से। तो जवाब याद रखिएगा, बिहार को। बीमारू राज्य में भी बिहार